नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कहानी लेके आ चुके हैं इस्मत चुगताई का लिखा हुआ चौथी का जोड़ा। कुबरा की माँ दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोल कर मुस्कुरा उठती। दोस्तों, ये एक लाइन है इसी कहानी से। तो इसमें आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जिसका नाम है कुबरा और उसकी माँ को बी अम्मा कहा जा रहा है और उसकी एक बहन है हमीदा। और इस कहानी में इन सब के साथ एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है राहत, जो इनके मामा के बेटे हैं। कहानी की शुरुआत में कुबरा की माँ यानी बी अम्मा को दिखाया जाता है कि जो एक बहुत ही टैलेंटेड वुमन है, वो बहुत बढ़िया सिलाई कर लेती है और उनके घर बहुत सारे लोग आते हैं सिलने के लिए कपड़े, और स्पेशली वो जोड़े अच्छे सिल लेती है। अगर किसी के पास कपड़े की कमी भी हो तो वो उस कमी को पूरा कर देती है। मतलब सीधी बात कहे तो जुगाड़ लगा के काम कर ही देती है। और पहली बार जब कहानी में कुबरा की एंट्री होती है तो उसे बर्तन मांजते हुए दिखाया जाता है, मगर कुबरा की बारात ना आई ऐसा अफसोस भी यहाँ जताया जाता है और इस वजह से वो लोगों से मिलना भी नहीं चाहती। एक्चुअली उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है और इनके पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका है। अगर कहानी के अनुसार हम डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे कहा गया है, अब्बा कितने दुबले पतले लंबे जैसे मुहर्रम का अलम, एक बार झुक जाते तो सीधे खड़े होना दुश्वार था। आगे और भी कहा गया है, सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक यानी दातून तोड़ लेते और हमीदा को घुटनों पर बिठा कर जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक को कोई फूसड़ा हलक में चला जाता और वो खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़ कर उनके गोदी से उतर जाती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद नहीं था। कुबरा और हमीदा के जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा हुक्का पिया करते थे, तो इस बात पे बी अम्मा यानी कुबरा की माँ कहती थी, आग लगे इस मुँहे हुक्के को। आगे चल के जब कुबरा को डिस्क्राइब किया जाता है तो ये कुछ सेंटेंस आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। सेंटेंस है, वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो जाने कब दबे पाँव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप न जाने किधर चली गई। मीठी बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुबरा एक टाइम पे जवान होती है और फिर उसकी जवानी भी ढलने को आई है। और आगे उसके पिताजी के बारे में कहा जाता है कि उसकी मौत किस प्रकार हुई थी। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा काम न आ सका। इसके बाद कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है, एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। जैसे मैंने पहले ही कहा है, राहत यहाँ पे आएगा। तो इसमें कहा गया कि मझले मामा का तार आता है यानी पत्र आता है कि उसका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के लिए मतलब ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। और ये बात जानते ही यानी ये चिट्ठी उन्हें मिलते ही बी अम्मा को बड़ी खुशी होती है। उन्हें लगता है चौखट पर बारात आ गई। लो, बी अम्मा इतनी खुश है कि वो झट अपनी मुँह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन मेरा मरी का मुँह देखो जो इस घड़ी ना आओ। फिर दोनों में खुसुर पुसुर शुरू हो जाती है, यानी बातचीत शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जो नाम कहा गया है हकीमाना उस नए कैरेक्टर का नाम है, जो कैरेक्टर उसकी माँ के साथ खुसुर पुसुर कर रही है। यानी दो ऐसे सेम एज के, ऑलमोस्ट सेम एज के बातचीत करने में बड़ा मज़ा पाते हैं। तो ये तो हुई दो महिलाओं के बारे में। नेक्स्ट जो है वो राहत के लिए, जो उनके मामा के बेटे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया सा कमरा रेडी किया जाता है। और इसी के साथ साथ कुबरा के अंदर कुछ उम्मीद देखने को मिलती है कहानी में। वो कहती है कि अल्लाह, मेरे अल्लाह मियाँ, अब तो मेरी आप का नसीब खुल जाए। तो उसे फील होता है कि जैसे वो ब्राइड बनने वाली है, बहुत ही खुश है वो। अगर सीधी सीधी बात कहे तो ख्याली पुलाव जो होता है वो लोग पकाए जा रहे हैं।
और घर में जो भी खाना बन रहा है एकदम बेस्ट खाना बनना शुरू हो जाता है राहत के लिए। तो डिस्क्राइब किया गया है, लिखा हुआ है कि आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते, भुने पुलाव, ये सब महक बाहर तक जाती थी। और आगे भी ये भी कहा गया है कि खुद सूखा निवाला पानी से उतार कर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती, यानी बी अम्मा के बारे में कह रहे हैं। और हालांकि घर के हर सदस्य को ही कम खाने को मिलता था, केवल राहत को खिलाने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल सिंपल है कि इससे हमीदा को तो गुस्सा आने ही वाला है, तो वो बड़ी गुस्सा हो जाती है इस बात पे। तो हमीदा को आंसर देते हुए बी अम्मा कहती है कि फल देने वाला पौधा को कौन नहीं सींचता। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि राहत जो है वो फल देने वाला है। आगे चल के ये भी बताया जाता है कि कुबरा उसके लिए उसके गंदे कपड़े, बदबूदार कपड़े, चूहे जैसे सड़े हुए मोजे भी धोती थी। तो जो मुँह बोली बहन थी हकीमाना, उसके बारे में कह दूँ, वो सजेस्ट करती है कुछ उनके फैमिली को कि किस तरह से राहत को उनके तरफ इन्फ्लुएंस किया जाए। और ये भी जानना उनके लिए ज़रूरी था कि राहत के दिल में क्या है। तो हमीदा को कहा जाता है कि तुम जाके ये सब देखो कि वो क्या चाहता है। तो इसके जवाब में हमीदा कहती है कि बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, यानी कुबरा के बारे में कहा जा रहा है, और बी अम्मा चौथी की जोड़ी सिया करती, और राहत की गलीज आँखों की तीर मेरे दिल में चुभा करती है, यानी दिक्कतें उससे हो रही है। और अब हमको ये भी समझ में आ रहा है कि राहत की नज़र कहाँ है। वो हमीदा को बात बेबात छेड़ता रहता था, जिसकी कंप्लेन वो करती भी है, मगर उसे सीरियसली नहीं लिया जाता था। बीच में एक और इंसिडेंट है जहाँ पे कुबरा के एज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, और उसमें हमीदा कहती है कि मैंने उनके सफ़ेद बाल लट के नीचे छुपा दिए, यानी हमीदा को शायद वो एज होने की वजह से पसंद नहीं कर रहा है राहत, और उधर हमीदा को राहत पसंद कर रहा है, शायद ऐसा लग रहा है। वो एक दुविधा में फंसे हुए हैं सारे के सारे परिवार वाले। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट का लाइन उठाना चाहता हूँ। राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई घूंटी, आवाज़ में कहा, किसने पकाया है खाना। हमीदा का अफसोस पूरे कहानी में नज़र आता, और ये भी पता चल रहा था कि हमीदा के अलावा बी आपा और बी अम्मा दोनों ही उसको समझ नहीं पा रहे थे शुरुआती दौर में। और हमीदा को भी अपनी बी आपा यानी कुबरा को लेके अफसोस हो रहा था। क्या इनमें कभी मेहंदी न रचेगी? क्या इन्हें कभी प्यार से नहीं कोई चूमेगा? क्या इनमें कभी सुहाग का इत्र नहीं बरसेगा? ये जो लाइन से वो उसके कुबरा के हाथों को डेडिकेट किया गया था हमीदा की तरफ से। अब नेक्स्ट जो होता है कि कुबरा उसके लिए, राहत के लिए एक स्वेटर बुनती है और कहती है कि हमीदा से कि उसका माप लेके आओ। तब उसके बदले हमीदा कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, देखिए मेरी सारी चूड़ियाँ चूड़ हो गई है। बी अम्मा के इसके बदले जवाब ये होता था कि खूब किया, बड़ी मोम की नमी हुई हो कि हाथ लगाया और पिघल गई। और दूसरी तरफ जो हकीमाना थी वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह का साली का कैरेक्टर होना चाहिए। वो एक फैमिली का एग्जाम्पल देते हुए भी कहती है कि जहाँ पे एक साली की वजह से ये सारा काम हो गया था, यानी लड़की की बहन ने ही उसकी शादी करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो उसे भी ऐसा करना चाहिए हमीदा को। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे सुपरस्टिशन भी है, यानी अंधविश्वास भी है, जहाँ पे लोग धार्मिक कुछ व्यक्तियों को घर में बुलाते हैं और कुछ नमाज या कहे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करके सब कुछ अपने प्रॉब्लम्स को सिंपल तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, मगर ये तो सच्चाई है नहीं। तो वो लोग भी कुछ ऐसे ही किसी बाबा को अपने घर बुलाते हैं और इसको करने के लिए वो लोग अपने जो पैरों के तोड़े हैं उसे भी गिरवी रख देते हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो कुबरा है उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है, उसे बहुत बुखार है,
उससे तो सही तरीके से इलाज करवाना चाहिए था, मगर उस जगह पे वो किसी और जगह पे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सुपरस्टिशन पे, अंधविश्वास पे। तो उनके घर मौलवी आते हैं और जो भी उनके रिचुअल्स है वो उसको करते हैं, और करने के बाद उनका कहना ये रहता है कि जो खाना राहत को खिलाएगा वो तब राहत उससे नफ़रत करने लगेगा, और जिसने खाना पकाया है वो उससे प्रेम करने लगेगा। यानी अगर कुबरा खाना बनाए तो कुबरा से राहत को प्रेम हो जाएगा, और अगर हमीदा ने उसको खाना खिला दिया अपने हाथों से तो उससे उसकी दुश्मनी हो जाएगी। मगर घटता कुछ और ही है, घटना बदल जाती है। घटता तो ये है कि हमीदा जब खाना लेके जाती है, जो खाना पकाया कुबरा ने, कुबरा की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, उस सिचुएशन में भी वो खाना पकाती है और उसे लेके जाने के लिए कुबरा को हटा के हमीदा को दिया जाता है, और हमीदा खाना लेके जाती है। और जब हमीदा खाना लेके जाती है, राहत अपने असली रूप में आ जाता है और दुष्कर्म शुरू कर देता है। यानी यहाँ पे आप समझ ही रहे हैं, उसने उसका रेप कर दिया है उस कमरे में। और जब सवेरे होता है तो दिखाया जाता है कि सुबह सुबह की गाड़ी पकड़कर राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए चले गए, यानी अपना काम निपटाए और वहाँ से निकल लिए। और राहत की शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी और उसे जल्दी जाना भी था, और उसके जाने के बाद कभी इस घर में अंडे तले ना गए, पराठे ना सेकी गई, और ना ही कभी स्वेटर बुना गया, क्योंकि दूसरी तरफ जो कुबरा थी उसका भी देहांत हो चुका था। तो इसी प्रकार ये कहानी यहीं पे अंत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर मुझको कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इतना तक आ ही चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरे तक भी ये पहुंच पाए। आपको अगर शेयर करना है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर सकते तो केवल एक लाइक कम से कम कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।